तो आज हम समझेंगे पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में पूरा हम डीप से डिटेल्स बता दिए। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर में मेनली हमको पदार्थ के बारे में समझना है, एकदम बेसिक से हमको समझना है कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो आप लोग को लगता है कि पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, ठोस ठोस द्रव गैस। ये गलत है। क्या है? गलत है। पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भौतिक के आधार पे, दूसरा रासायनिक के आधार पे। भौतिक के आधार पे और रासायनिक के आधार पे। तो देखिए पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भौतिक के आधार पे। किसके आधार पे? भौतिक। भौतिक के आधार पे बांटते हैं। और दूसरा रासायनिक के आधार पे। किसके आधार पे? रासायनिक। रासायनिक आधार पे। देखिए तो भौतिक के आधार पे पदार्थ का 5 अवस्था पाया जाता है। कितना अवस्था? 5। अब आप तो एकदम घबरा जाएंगे कि हम आज तक तो 3 अवस्था पढ़े थे, ठोस द्रव गैस, सर आप 5 अवस्था कैसे बता रहे हैं? तो भौतिक के आधार पे पदार्थ का कितना अवस्था होता है? 5। कितना अवस्था होता है जी? 5। पहला क्या होता है? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो भौतिक के आधार पे पदार्थ का कितना अवस्था पाया जाता है? 5। कितना पाया जाता है? 5। पहला क्या होता है आपका? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। पांचवा क्या होता है? बीईसी जिसको हम क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो भौतिक के आधार पर पदार्थ का कितना अवस्था? 5। भौतिक के आधार पे पदार्थ का कितना अवस्था? 5। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए रासायनिक के आधार पे पदार्थ का कितना अवस्था? 3। कितना? 3। पहला इसमें क्या होता है? तत्व। क्या होता है? तत्व। दूसरा क्या होता है? यौगिक। क्या पढ़ना है? यौगिक। तीसरा क्या पढ़ना है? मिश्रण। क्या पढ़ना है? मिश्रण। देखिए तो रासायनिक के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं? 3। पहला तत्व, यौगिक, मिश्रण। लेकिन हमको तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तत्व के बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, यौगिक के बारे में अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमको पहला चैप्टर में यह समझना है कि ठोस के यानी पदार्थ के बेसिक से समझना है। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ को हम कितने प्रकार होते हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, कण क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर में पढ़ना है आपका तत्व में पढ़ना है, यौगिक के बारे में पढ़ना है, और तीसरा मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये सब क्या होता है। ठीक है, वो दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? तत्व और यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ना है। पहला चैप्टर में ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेनली हमको 3 पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपके किताब में प्लाज्मा और बीएससी के बारे में लास्ट में थोड़ा सा जिक्र किया है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा बताया, कई कई किताबों में दिया है, कई किताबों में नहीं दिया। ठीक है, लेकिन मेनली हमको ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। किसके बारे में? ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, तो पहले हम क्या समझेंगे? ठोस के बारे में समझेंगे, फिर द्रव के बारे में, फिर गैस के बारे में। तो ठोस होता क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। जैसे ईंट, लोहा, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। जैसे मान के चलिए कुर्सी का आकार जैसा है, उसको कहीं भी लेकर के जाइएगा तो उसका आकार बदलेगा नहीं। उसका आकार बदलेगा नहीं, यानी उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। उसका आयतन भी निश्चित होता है, यानी जितना जगह यहाँ घेरा है और कहीं और लेकर के जाएंगे तो उतना ही जगह वहाँ भी घेरेगा। ठीक है, स्थान वहाँ भी घेरेगा। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस। देखिए हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि ये क्या है? ठोस है, ये क्या है? द्रव है, ये क्या है? गैस है। तो ठोस के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। एकदम कैसे होते हैं? एकदम पास पास होते हैं, एकदम चिपक के, एकदम तारा ऊपरी एकदम चिपक के रहते हैं। ठीक है, तो ठोस के कण क्या होते हैं? एकदम पास पास चिपके रहते हैं। और द्रव के क्या होते हैं? द्रव के थोड़ा ठोस के अपेक्षा यानी ठोस से थोड़ा कम दूरी पर रहते हैं। ठोस जैसे एकदम चिपके नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ठोस के कण क्या होते हैं? देखिए इसमें हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि ठोस के कण क्या है? एकदम पास पास है। द्रव में क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैस में क्या होते हैं? एकदम दूर दूर होते हैं। गैस में क्या होता है? एकदम दूर दूर, एकदम लामे लामे रहते हैं। ठीक ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस क्या होता है? कठोर होता है, यानी लोहा कठोर है कि नहीं है? लोहा कठोर होता है, हम उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं जी? नहीं, हाथों में टूट जाएगा। ठीक है, तो लोहा क्या होता है? कठोर, यानी ठोस क्या होता है? कठोर होता है। ये असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब होता है इसको हम दबा नहीं सकते हैं। हम लोहा को दबा सकते हैं? हम लोहा को दबा सकते हैं जी? नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि लोहा क्या होता है?
असंपीड्य होता है, हम उसको दबाया नहीं जा सकता, यानी लोहा को दबाया नहीं जा सकता है, लोहा कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? क्यों हार्ड होता है? क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं, अणु होते हैं, एकदम पास पास चिपके रहते हैं, इतना पास पास रहते हैं कि उसको हम दबाइए नहीं सकते हैं, दबा ही नहीं पाएंगे। जो ठोस के अणु होते हैं इतना पास पास रहते हैं कि उसको हम दबा नहीं सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। लोहा के कण एकदम घन होते हैं, एकदम पास पास, यानी इसका घनत्व क्या होता है? एकदम अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? एकदम अधिक होता है। जैसे मान के चलिए, अगर एक मुट्ठा गेहूं को अगर हम एक जगह पे बो देते हैं तो घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका घनत्व यानी घन हो जाता है। तो उससे देखिए, घनापन से ही घनत्व मिलता है। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनापन, यानी कौन कितना घना है, कौन कितना घना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। जैसे एक मुट्ठा गेहूं अगर हम एक जगह पे बो देंगे तो घन हो जाएगा। उसी एक मुट्ठा गेहूं को हम पूरा छीट के ऐसे बोएंगे तो दूर दूर हो जाएगा, तो इसका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। ठोस का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके कण एकदम पास पास होते हैं, घन होते हैं। ठीक है। पांचवा देखिए, इसका आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस में क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है, यानी खिंचाव बल। देखिए, पदार्थ यानी पदार्थ के कणों के बीच में एक खिंचाव बल लगता है। क्या लगता है? खिंचाव बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ससंजक बल भी बोलते हैं और आकर्षण बल भी बोलते हैं। ठीक है। इसी आकर्षण बल के कारण जो पदार्थ के कण होते हैं, अणु होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, पास पास रहते हैं। ठीक है। जिसमें इसमें आकर्षण बल कम होता है वो पदार्थ क्या होता है? कमजोर होता है। जैसे लोहा, लोहा तो मजबूत है, लोहा कठोर है, मजबूत है, यानी इसका मतलब कि पदार्थ जो लोहा के जो कण होते हैं उसके आकर्षण बल क्या है? एकदम अधिक है। क्या है? एकदम आकर्षण बल क्या है? एकदम ज्यादा है, अधिक है। इसलिए लोहा को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? जैसे लोहा, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? पंखा, सब क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। देखिए दूसरा है आपका द्रव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड बोलते हैं। तो देखिए, ये ठोस का डायग्राम हम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ये है आपका द्रव का डायग्राम। तो देखिए, इसमें जो द्रव के जो कण हैं ये थोड़ा दूर दूर है, ठोस की अपेक्षा क्या है? थोड़ा दूर दूर है। क्या है? दूर दूर है। ये है आपका द्रव। तो इसका क्या होता है? इसका इसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अब बताइए, पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता है। अगर पानी को हम 1 लीटर पानी को अगर हम बोतल में डालते हैं तो बोतल का आकार ले लेगा। उसी पानी को 1 लीटर पानी को अगर हम बाल्टी में उझिल देते हैं, डाल देते हैं, तो बाल्टी का आकार ले लेता है। पानी का कोई आकार है? कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये नहीं है कि पानी गोल है, गोल होता है, हमेशा गोले रहता है ना, ये गलत बात है। अगर उसी 1 लीटर पानी को अगर हम लोटा में डालेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा। उसी 1 लीटर पानी को अगर हम थाली में डालते हैं तो पूरा पसर जाता है, पूरा भर थरिया एकदम फैल जाएगा, पूरा पसर जाएगा। ठीक है। अगर नीचे गिराएंगे तो चारों तरफ बहने लगेगा। तो पानी का कोई आकार नहीं होता, यानी द्रव का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए इसमें बहने का गुण पाया जाता है। देखिए, द्रव में क्या होता है? मेन आपका यही है, द्रव पहचानने के। देखिए, द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर होता है, हम पिछले वाले वीडियो में हम बता भी दिए। ठीक है, पिछले क्लास में। ठीक है। देखिए, इसमें बहने का गुण पाया जाता है, बहने का। जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं द्रव, लिक्विड बोलते हैं। जैसे पानी, पानी तो बहता है। पानी क्या होता है? बहता है, क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, इसलिए पानी बहता है। पानी को हम नीचे जमीन पर गिराते हैं तो जिधर ढाल रहता है उधर पानी लुढ़कने लगता है, बहने लगता है, हर हर एकदम बहने लगता है। ठीक ना। तो पानी क्या होता है? बहता है, यानी द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका घनत्व तो क्या होता है? ठोस से कम होता है। ठोस का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, क्योंकि ठोस कठोर होता है, मजबूत होता है। और पानी क्या होता है? द्रव क्या होता है? इसका घनत्व तो कम होता है, यानी इसके जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, उतना घना नहीं होता है। ठोस इतना घना नहीं होता है, ठोस का अपेक्षा, यानी ठोस से थोड़ा कम घन होते हैं। ठीक है। तो इसका घनत्व तो क्या होता है? ठोस से कम होता है। इसका आकर्षण बल क्या होता है? ठोस से कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है? ठोस से कम होता है, क्योंकि ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और द्रव का आकर्षण बल ठोस से कम होता है। ठीक है। जैसे पानी, डीजल, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। पानी, डीजल, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। इन हम पानी गिराते हैं तो पानी भी बहता है, डीजल गिराएंगे तो डीजल भी बहने लगता है, दूध गिराते हैं वो भी बहने लगता है। यानी जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित, कोई आकार नहीं होता हो। और जिसका आयतन क्या होता है? निश्चित, उसको क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू? बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तीसरा समझेंगे गैस। क्या है? गैस। देखिए, गैस का देखिए सबसे खतरा होता है गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या क्या होता है? अनिश्चित होता है। देखिए, गैस का कोई आकार होता है जी? गैस का कोई आकार होता है? जैसे मान चलिए हमारे आसपास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कोई आकार है? नहीं है। तो गैस का न तो आकार निश्चित होता है, न आयतन, दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है।
क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। गैस का कोई पेनी होता है, जब पेनी नहीं है तो क्या है, उसका आयतन नहीं है, ठीक है। तो गैस का न तो आकार निश्चित न आयतन निश्चित। गैस के कण क्या होता है, एकदम दूर दूर रहता है। गैस सबसे तेजी से फैलता है, सबसे तेजी से ठोस फैलता है कि द्रव फैलता है कि गैस फैलता है, सबसे तेजी से फैलता है गैस। क्या फैलता है, गैस फैलता है। जैसे मान चलिए सिलेंडर है, खाना बनाने वाला जो एलपीजी सिलेंडर होता है, और उसमें से अगर हम लीकेज कहीं से रहता है तो बहुत तेजी से गैस फैल जाता है, पूरा रूम एकदम भर जाएगा तुरंत, पूरा रूम तुरंत भर जाता है, पूरा एकदम महकने लगता है, गैस महकने लगता है। क्योंकि गैस के जो कण होते हैं बहुत गतिशील होते हैं। सबसे गतिशील कण किसके होते हैं, तो गैस के होते हैं। सबसे गतिशील कण किसके होते हैं, गैस के होते हैं, ठीक है। इसलिए गैस चारों तरफ से एकदम फैल जाता है, एकदम एकदम तेजी से फैलता है, एकदम चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि गैस फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, जैसे किचन में खाना बनता है, हम बाहर खड़े रहते हैं तो हमको चिकन का सुगंध महकने लगता है दूर से ही, क्योंकि चिकन यानी जो चिकन बनता है उसमें से जो वाष्प निकलता है, भाप बनता है, वो हवा में मिल जाता है, और जब हवाएं हमारी नाक के पास टकरा करके जाती हैं, आती रहती हैं, तो हमको एकदम सुगंध एकदम अच्छा महकता है, क्या स्वाद है, कितना अच्छा बना है, ठीक ना। तो गैस के कण क्या होता है, गतिशील होते हैं। क्या होता है, गतिशील। सबसे तेजी से किसके कण फैलते हैं, तो गैस के। सबसे तेजी से किसके कण फैलते हैं, तो गैस के कण फैलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखिए गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए गैस को हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, लोहा को दबा सकते हैं नहीं, द्रव को दबा सकते हैं, हल्का फुल्का दबा सकते हैं, जैसे पानी को हम हल्का फुल्का दबा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको दबा सकते हैं, तो गैस को। जैसे खाना बनाने वाला जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर में हम गैस को एकदम दबा करके भरते हैं, एकदम उसमें गैस के कण एकदम चपा के रहता है एकदम, ठीक ना, क्योंकि एकदम ठूस ठूस के भर देते हैं, एकदम ठूस ठूस के भर देते हैं, ठीक ना। तो गैस को हम क्या करते हैं, दबा सकते हैं, गैस को हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गैस का घनत्व तो क्या होता है, सबसे कम होता है। गैस का घनत्व तो क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे अधिक घनत्व तो किसका होता है, ठोस का, उसके बाद द्रव का, सबसे कम गैस का। क्योंकि गैस एकदम घना नहीं होता है, गैस एकदम दुबर रहता है, एकदम दूर दूर रहता है, गैस एकदम चारों तरफ फटाक से फैल जाता है, ठीक ना। तो गैस का घनत्व तो क्या होता है, देखिए घनत्व का मतलब घनापन, यानी गैस का कण घन नहीं होता है, घनापन नहीं होती है। गैस का कण क्या होता है, यानी कम होता है, क्या होता है, कम होता है, यानी दूर दूर रहता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। गैस में आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। गैस में आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी आकर्षण बल यानी जो गैस के जो कण होते हैं, इसके बीच के जो खिंचाव बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जो कण को आपस में जोड़ करके रखता है, वो क्या होता है, वही कम होता है। यानी गैस का कण क्या होता है, एकदम दूर दूर होता है, इसका मतलब इसका आकर्षण बल क्या होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। गैस के कण क्या होता है, दूर दूर रहते हैं, इसलिए इसका इसमें आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया। जैसे खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है एलपीजी, उसमें मीथेन गैस का कुछ प्रतिशत मिलाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठोस समझ में आ गया, द्रव समझ में आ गया, गैस समझ में आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई देखिए ये है ठोस। ठोस के कण क्या होते हैं, एकदम पास पास चिपके रहते हैं, एकदम पास पास रहते हैं। द्रव के थोड़ा दूर दूर रहते हैं, गैस के एकदम दूर दूर एकदम फैल के रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है।